कैमरा पेट के अंदर डाला जाता था जो ओवरीज को फोकस करता था, और फिर एक नीडल की मदद से क्या होता था कि हम अंडे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो मेरे से बहुत सारे सवाल पेशेंट जब मेरे आते हैं क्लिनिक में तो वो करते हैं, वो ये है कि जो IVF का प्रोसेस है, क्या ये इसमें कोई तकलीफ़ होती है, पेन होती है, कोई कट लगता है आपको? तो ये मेरे से बहुत सारे पेशेंट सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। जो IVF का प्रोसेस है वो बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस होता है। इसके मेजर अगर आप देखें तो 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो पहले 10 दिनों में होता है, जिसमें कि आपको एक इंजेक्शन लग गए होते हैं। कुछ इंजेक्शन आपको गोश्त के अंदर लगते हैं, कुछ इंजेक्शन आपको जल्द के अंदर लगते हैं, जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, नॉर्मल सुई से भी हल्का किस्म का पेन होता है। और इन 10 दिनों के बाद, इस 10 दिनों को ओवेरियन स्टिमुलेशन कहते हैं, यानी अंडे बनने का प्रोसेस कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान हमें 2 से 3 दफ़ा आपका इंटरनल अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस है। पेशेंट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि जो दनूनी अल्ट्रासाउंड है इसमें पता नहीं हमें कितनी पेन होगी। बिल्कुल कोई पेन नहीं होती है, वो स्लाइटली डिस्कम्फर्टेबल ज़रूर हो सकता है, लेकिन जैसे ही कंसल्टेंट आपके साथ वो ज़ाहिर लाइजोन में होता है तो वो आपको जो है वो गाइड कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ओवम पिकअप, अंडे बनने का जो प्रोसेस है। आज से तकरीबन कुछ 10-12 साल पहले जो ओवम पिकअप का प्रोसेस है वो लैप्रोस्कोपी से किया जाता था, यानी पेट के ऊपर एक कट लगा के एक कैमरा पेट के अंदर डाला जाता था जो ओवरीज को फोकस करता था, और फिर एक नीडल की मदद से क्या होता था कि हम अंडे पिक कर लेते। लेकिन साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली हुई है कि अब हमें पेट के ऊपर किसी भी तरह का कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक ट्रांसवेजाइनल प्रोब जिसके साथ एक बारीक सी सुई अटैच होती है उसकी मदद से ओवम पिकअप कर लेते हैं, जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होती, कोई पेन तो बिल्कुल भी नहीं होती। जो है वो मैक्सिमम जो पेशेंट को मसला हो सकता है वो घर जाके उसको स्पॉटिंग हो सकती है हल्की फुल्की, जो कि दवाइयों के साथ 1-2 दिन के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है उसमें तो जिस दिन ओवम पिकअप हो रहा होता है साथ ही फीमेल का हस्बैंड सैंपल दे देता है, और फिर लैब के अंदर जो अंडे और जो स्पर्म्स हैं इनको मिलाने का प्रोसेस होता है, जो कि टोटली लैब के अंदर होता है। और उसके बाद आपके एम्ब्रियोज बना के डे 5 के ऊपर आपको बता दिया जाता है कि आपके कितने एम्ब्रियोज बने हैं और कितने एग्स थे, उनमें से कितने फर्टिलाइज हुए और कितने एम्ब्रियोज बने हैं। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो एक बहुत ही नाजुक प्रोसेस होता है। उसके अंदर जो है वो मरीज़ को कोई बेहोशी नहीं दी जा रही होती, मरीज़ बिल्कुल जाग रहा होता है। हम एक स्पेकुलम की मदद से बच्चेदानी का मुंह अपने सामने कर लेते हैं और बहुत ही एहतियात से जो है वो एक नाली की मदद से जो एम्ब्रियो बना हुआ होता है उसको बच्चेदानी के अंदर छोड़ आते हैं। अब इस दौरान सारे प्रोसेस में, चाहे वो अंडे तैयार करने का प्रोसेस है, चाहे अंडे पिक करने का प्रोसेस है, अंडे पिक करने के प्रोसेस में चूँकि थोड़ा बहुत खदशा होता है कि सुई की पेन मरीज़ को होगी, तो इसलिए हम उसको बेहोश कर लेते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद जो लैब का प्रोसेस होता है उसमें तो पेशेंट इन्वॉल्व नहीं होता, और नेक्स्ट प्रोसेस होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। उसके अंदर जो है वो भी बिल्कुल किसी किस्म की जो तकलीफ़ है वो पेशेंट को नहीं होती। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने के बाद मरीज़ घर जा सकता है और अपनी रूटीन के एक्टिविटीज़ को कर सकता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के ठीक 2 हफ्ते के बाद हम मरीज़ से कहते हैं कि अपना ब्लड टेस्ट करवाए, और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म करे, जो अद्वियात हमने दी होती हैं उनको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें और जो है वो पॉजिटिव रहे। तो लिहाजा जो पूरा IVF का साइकिल होता है उसमें किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता, कोई कट नहीं होता, कोई सर्जरी नहीं होती है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिसमें जो है वो आप परेशान हो। IVF के बारे में मैं एक चीज़ मरीज़ को ज़रूर बताती हूँ कि एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तकरीबन 5-5.5 लाख का ये प्रोसेस होता है। इसके अंदर हैवी मेडिसिन यूज़ होती हैं, कल्चर मीडिया यूज़ होता है, और जिसकी वजह से क्या है कि और इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो हर कपल पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है और उसके अंदर AMH आपका कम है तो फिर आपकी सक्सेस रेट भी उसी तरह से है। अगर आप 40 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक है और आपका AMH लेवल है तो हर पेशेंट की जो सक्सेस होती है उसकी, लेकिन जो यंग कपल्स होते हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं कि IVF की सक्सेस बहुत अच्छी है। तो ये इसका वो है, तो उम्मीद है कि आपके इसमें सारे क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।